हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, हमने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, ये उसका आज 4th पार्ट है। 3 पार्ट्स मैं इससे पहले करवा चुकी हूँ। सो स्टूडेंट, ये जो 70 to 80 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक बेस्ड है। और ये CTET और KVS और DSSB और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। ये हमारा इसका लास्ट पार्ट होगा स्टूडेंट। सो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? जो मुख्य ग्रंथि है मीन्स जो अधिकारी ग्रंथि है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, वो हमारा इसकी मुख्य ग्रंथि है। तो जो डी पार्ट होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो बच्चों की जो खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक किस अवस्था में बढ़ जाती है? सो गाइस, जो हमारी उत्तर बाल्यकाल है, इसके अंदर हमारी ये प्रवृत्ति है वो तेज हो जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर? जो हमारे हम तर्क कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, इन शक्तियों का विकास जो हमारा हो जाता है वो अडल्ट एज में हो जाता है, मीन्स जो 11 वर्ष की एज है उसके अंदर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सहस्वस्था की विशेषता नहीं है पूछ रहा है गाइस इसके अंदर। सो सहस्वस्था की जो विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो है, एडल्ट में होता है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी होता है। ये नैतिकता का होना नहीं होता इसमें। मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। जो हमारा गामक विकास है उससे हमारा तात्पर्य है कि जो हमारी मांसपेशियां, जो मसल्स होती है, उनका डेवलपमेंट। और पैरों का उचित उपयोग किसके लिए किया जाता है गाइज? मस्तिष्क और आत्मा का तो पैरों से कोई मतलब नहीं है। अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अधिगम, शक्ति और गति। तो जो शक्ति और गति है, पैरों का उचित उपयोग उसके लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लेवल के बच्चे हैं, उनके अंदर क्या होता है वो बताना है। अमूर्त अनुभव से सीखते हैं, मूर्त अनुभव से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। देखो, मैंने अनुभव ट्रिक में बताया था, अनुभव इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें अमूर्त है और इसमें मूर्त है। तो जो हमारा मूर्त होता है ना गाइस, मतलब बच्चों को जो प्रत्यक्ष हम दिखाते हैं, वो उनके अनुभव से जल्दी सीखता है। तो जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि हमारी जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले जो CTET के प्रीवियस एग्जाम है उसमें भी करवाया था। ये पहले समाजीकृत के बजाय अभी अहम केंद्रित हो गई। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे अहम केंद्रित पहले आ गया है पहले, लेकिन पहले जो मध्य बाल्यावस्था है वो समाजीकृत के बजाय अभी अहम केंद्रित है। तो ये बाद में आएगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे अहम केंद्रित और समाजीकृत यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, पहले समाजीकृत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो देखो, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैंने शायद कल भी ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था। जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा गाइस सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे हम पहले सभी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के भी पापा दिख जाएंगे, अंकल दिख जाएंगे, तो सबको पापा पापा बोलता है वो। लेकिन बाद में वो उसको पता चल जाता है कि यही मेरे पापा है, मीन्स वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चला गया। सो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? जो ये कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा
जो विकास और अधिगम है उसके संबंध को जोड़ता है। तो देखो, विकास अधिगम से स्वतंत्र है? नहीं है। अधिगम विकास के पीछे रहता है? ऐसा भी नहीं है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। मैंने कहा था अंत्य क्रिया अंत्य संबंधित वाली वीडियो आप देख लीजिए। तो जो डी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? जो हमारे किशोर होते हैं उनका जो उनके संदर्भ में जो कथन है वो दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा उचित है वो बताना है। चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, या पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो गाइस इसके अंदर जो हमारे संवेग होते हैं किशोर अवस्था में, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो गाइस इसके अंदर देखो, संवेग हमारे जो संवेदनशील हम कब हो जाते हैं वो हमें इसका एज बताना है। मध्यावस्था का काल, वयस्क अवस्था का, प्रारंभिक बचपन का समय और जन्म पूर्व का समय। तो संवेदनशील कब हो जाते हैं हम? जब हमारा प्रारंभिक बचपन होता है, जैसे कोई खिलौना हमारा दूसरा बच्चा ले लेता है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ये सी है, इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो विकास के जो प्रिंसिपल्स थे डेवलपमेंट के, उसके बारे में यदि आपको वो याद है तो बहुत अच्छी बात है कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और कौन सा इसका नहीं है। तो कौन सा गलत है बताना है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच की अन्य क्रिया है, ये तो है गाइस। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है, ऐसा भी है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर वह व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, ये भी है गाइस। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। हाँ, परिमाणात्मक तो है, लेकिन जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ठीक ठाक ये जरूरी नहीं है कि उसका मापन ठीक से हो जाए। तो गलत पूछ रहा है, तो जो डी ऑप्शन होगा गाइस वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो हमारी बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है गाइस वो कब होता है? हमारा जो अडल्ट हो जाते हैं, मीन्स वो किशोर अवस्था में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ये सही क्रम बताना है कि पहले कौन आता है फिर कौन आता है उसका। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमारा जो अंडाणु होता है वो बनता है, फिर शुक्राणु बनता है। अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं वो उन दोनों को मिला के हमारा युग्मनज बनता है, और फिर हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो। तो ये ऑप्शन देखो किसमें है गाइस, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। आप याद रख लेना युग्मनज, यदि यही ऑप्शन आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है कि जो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो गाइस इसके अंदर देखो, एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। देखो जो विकास की जो गति होती है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। तो जहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? जो हमारा विकास होता है उसके लिए कौन सा उचित है वो बताना है। तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ऐसा तो नहीं है और समाप्त हो जाता है। देखो विकास हमारा चलता रहता है कंटिन्यू, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव नहीं होकर क्वालिटेटिव है। बी देखो, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। उचित पूछ रहा है। सो गाइस पृथक और आयामी एकल आयामी नहीं है। जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो जो बी ऑप्शन होगा गाइस वो हमारा करेक्ट होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, जो भाषा विकास के लिए जो हमारा प्रारंभिक बचपन काल है वो कैसा होता है। मैंने अभी थोड़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया है कि जो हमारा प्रारंभिक बचपन काल होता है वो हमारा बहुत ही संवेदनशील होता है। तो कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, निरपेक्ष या अति संवेदनशील। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, जो मध्य बचपन अवधि है, जो मध्य बचपन होता है, देखो 0 to 2 तो हमारी इन्फेंसी होती है और 3 to 7 हमारी चाइल्डहुड होती है, लेकिन इसमें मध्य बचपन पूछा है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होती है 3 to 7 और 7 to 11। तो जो हमारा 6 to 11 है, यहाँ पे 7 तो नहीं दे रखा खैर, तो 6 to 11 है हमारी, ये मध्य बचपन की अवस्था होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, नहीं है पूछ रहे गाइस। सो विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये मेरे को सही नहीं लग रहा, ये नहीं में हो सकता है। आगे देख लेते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। हाँ ये सही है क्योंकि किशोरावस्था तक उसकी जो गति होती है वो तीव्र होती है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये भी सही है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सो विकास जो हमारा है गाइस, इसके अंदर जो भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। सो स्टूडेंट ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं 70-80 नियर अबाउट है, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो सिलेक्शन करके ही मैंने ये आपको करवाए हैं, और ये एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।